गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डीएलएड के पेपर 2 का यूनिट 4 में एक टॉपिक है पर्सनैलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं आज की क्लास में व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की इंग्लिश जो है पर्सनैलिटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व का अर्थ, कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व का अर्थ का मतलब ये है कि व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी, पर्सोना शब्द से बना है। इंग्लिश के पर्सोना शब्द से जो है पर्सनालिटी बना है। ये पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इस पर्सोना का अर्थ होता है मासा, या फिर इसको कहिए नकाब, या कहिए मुखौटा, या फिर कहिए नकली चेहरा। ठीक है। तो पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मास्क या नकाब या मुखौटा या नकली चेहरा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी नाटक का पात्र का अभिनय करता है, रोल करता है, तो उसकी पर्सनालिटी वही मानी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर बजरंगबली हनुमान जी का अगर रोल करना चाहे तो हनुमान जी का मुखौटा पहन लेगा, तो उसी समय जो है उसका पर्सनालिटी हनुमान जी का ही माना जाएगा। यानी रंगमंच पर कोई भी व्यक्ति जिस पात्र की भूमिका अदा करता है, जिसका अभिनय करता है, तो उसका पर्सनालिटी वही मानी जाती है। तो यह है व्यक्तित्व का। अब हम लोग जो परिभाषा की चर्चा कर लेंगे, व्यक्तित्व की परिभाषा, डिफिनेशन। तो व्यक्तित्व की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला है संग्राही उपागम। सबसे पहला है संग्राही उपागम। दूसरा नंबर है संगठनात्मक उपागम। तीसरा नंबर में है पदानुक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिकल, पदानुक्रम उपागम। और चौथा है समायोजन उपागम। देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग संग्राही उपागम यानी ओमनिबस अप्रोच। तो ओमनिबस अप्रोच किसको कहते हैं? तो एक जो है वैलेंटाइन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये कहते हैं कि पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है वह जन्मजात और अर्जित, ये दोनों गुणों का योग है। यानी कि पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो है वह मानव के अर्जित और जो है जन्मजात, ये दोनों के गुणों से मिलकर के बनी हुई है। तो संग्राही उपागम का कहना है कि पर्सनालिटी 2 तरह से बना है। एक जन्मजात जो हमें गुण मिला है सो, और एक हमने जो अर्जित किया है वो, उसे क्या कहते हैं? संग्राही उपागम कहते हैं। इसकी परिभाषा किसने दिया है? मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने दिया है। ठीक है। दूसरा नंबर में है संगठनात्मक उपागम। संगठनात्मक उपागम कहता है कि अर्जित और जन्मजात, ये दोनों गुणों के अलावे मानव के जो अन्य गुणों के, मानव के जो अन्य गुण है, जो अन्य प्रवृत्ति है, वो सबका संगठनात्मक रूप ही पर्सनालिटी है। यानी कि जो प्रवृत्ति और गुणों का भी जो है संगठन होना चाहिए, उसे क्या कहा? संगठनात्मक उपागम कहा। नंबर 3 है पदानुक्रम उपागम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिकल अप्रोच। तो हेरिकल अप्रोच को विलियम जेम्स, एक मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स ने
हेरिकल अप्रोच यानी पदानुक्रम को 4 भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन सा है। पहला नंबर है भौतिक जीवन, दूसरा नंबर है सामाजिक, पीछे दिख रहा है सामाजिक व्यक्तित्व, तीसरा नंबर है आध्यात्मिक व्यक्तित्व यानी स्पिरिचुअल, और चौथा नंबर है शुद्ध अहम, जिसको बोलते हैं प्योर ईगो। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भौतिक जीवन किसको कहते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व किसे कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्तित्व किसे कहते हैं और शुद्ध अहम किसे कहते हैं। तो भौतिक जीवन को इंग्लिश में बोलते हैं मैटेरियल सेल्फ, ठीक है। तो मैटेरियल सेल्फ का मतलब है कि हमारा जो मानव का शरीर है और मानव का जो गुण है, ये दोनों मिलकर के पर्सनालिटी बनती है, व्यक्तित्व बनती है, ठीक है। मानव का जो शारीरिक रूप है वह क्या है, पर्सनालिटी है, वह आंतरिक गुण हो या बाह्य गुण हो, ठीक है। तो विलियम जेम्स ने कहा 4 भाग में बांटा। तो सबसे पहले भौतिक जीवन यानी मैटेरियल सेल्फ। तो मैटेरियल सेल्फ में उन्होंने डिफिनेशन दिया कि व्यक्तित्व का जो जन्मजात है और जो अर्जित है और जो शारीरिक रूप से है, ठीक है, तो वो दोनों मिलाकर क्या बनता है, भौतिक जीवन। दूसरा नंबर पे है सामाजिक व्यक्तित्व यानी कि सोशल पर्सनालिटी। तो इन्होंने कहा विलियम जेम्स ने कि मानव द्वारा अगर सामाजिक कार्यों में भाग लिया जाए तो सामाजिक कार्य में भाग लेने के बाद जो मानव अनुभव प्राप्त करता है, जो मानव के व्यक्तित्व में विकास होता है, उसे सामाजिक व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के बाद जो हमारे अंदर सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होगा वह सामाजिक व्यक्तित्व कहलाएगा। नंबर 3 भौतिक जीवन और सामाजिक, ये दोनों व्यक्तित्व से बाहर हम लोग निकल करके अगर ईश्वर की आराधना में चले जाए, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए, ठीक है, यानी सांसारिक जीवन के मोह ममता से बाहर निकल जाए, तो वैसे व्यक्तित्व को क्या कहा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बोला। और एक बोला चौथा नंबर शुद्ध अहम, प्योर ईगो बोला कि जो है आध्यात्मिक जीवन के बाद यदि व्यक्ति में जैसे अहम बोलते हैं मतलब मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अगर अहम ईगो का मतलब है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, लेकिन शुद्ध अहम प्योर ईगो बोलते हैं कि मैं भी श्रेष्ठ हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अतिरिक्त भी कोई श्रेष्ठ है। तो इस तरह का इन अनुभवों के बाद अगर वो पर्सनालिटी बनती है उसे शुद्ध अहम कहा जाता है। तो देखिए अभी हम लोग पर्सनालिटी में यूनिट 4 में पर्सनालिटी के मीनिंग और डिफिनेशन ये 2 चीजों के बारे में अध्ययन किया, जहां हम लोग व्यक्तित्व के अर्थ में देखा कि पर्सोना जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मास्क, नकाब, मुखौटा या नकली चेहरा। डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि 4 भागों में बांटा गया है, संग्राही उपागम, संगठनात्मक उपागम, पदानुक्रम उपागम। फिर पदानुक्रम में देखे हम लोग विलियम जेम्स ने 4 भागों में बांटा है, एक है भौतिक जीवन, दूसरा सामाजिक व्यक्तित्व, तीसरा आध्यात्मिक व्यक्तित्व और चौथा शुद्ध अहम। नंबर 4 समायोजन उपागम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट अप्रोच। तो ये देखिए 2 तरह का होता है और इसका डिफिनेशन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने वातावरण के साथ, अपने सामाजिक परिवेश के साथ अपने आप को ढाल ले, अपने आप को समाजित कर ले, तो उसे सामाजिक समायोजन उपागम कहा जाता है। ये भी 2 तरह का होता है। पहला देखिए, एक होता है सुसमायोजन और दूसरा होता है कुसमायोजन। सुसमायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं वेल एडजस्टमेंट और कुसमायोजन को बोलते हैं मेल एडजस्टमेंट। सुसमायोजन का मतलब है कि अपने आप को सामाजिक वातावरण में सही तरीके से ढाल लेना, यानी कि जो माहौल है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, ढाल लेना। और कुसमायोजन का मतलब है कि जो सामाजिक वातावरण में है, सामाजिक परिवेश में अपने आप को ढाल नहीं पाना। तो ये 2 तरह का समायोजन होता है, एक सुसमायोजन, एक कुसमायोजन। जो व्यक्ति समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, अपने आप बना लिया, वो सुसमायोजन कहलाएगा। जो व्यक्ति अपने आप को सुसमायोजन के तहत नहीं ढाल पाया वो कुसमायोजन कहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि क्लास में 50 बच्चे हैं, एक बच्चे ऐसे भी हैं कि 5-7 दिन में ही पूरे क्लास उसके दोस्त बन जाते हैं, और एक बच्चा ऐसा भी है जो 2 साल क्लास करने के बाद भी उसका कोई फ्रेंड नहीं बन पाता है। तो जो बच्चा
मिलनसार होता है, घुलनशील होता है, अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है, वो सुख समाजक कहलाता है। और जो बच्चा एकांत प्रिय, इसको प्रिय है, एकांत प्रिय पसंद है, ठीक है, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, ठीक है, उस वातावरण में वो नहीं सर्वाइव कर पाता, नहीं मिल पाता है, वो उस समाज के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोगों ने देख लिया है व्यक्तित्व का परिभाषा। अगले क्लास में हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही। क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।